हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नया टॉपिक पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर आगे पढ़ने वाले हैं क्लेफ्ट पैलेट के बारे में। क्लेफ्ट पैलेट की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? पैलेटोकसिस। क्या बोलते हैं? पैलेटोकसिस। डेफिनेशन क्या होती है? इट इज ए कंजेनाइटल एनोमलीज। क्या है? कंजेनाइटल एनोमलीज है इन विच failure to fuse पैलेटाइन प्रोसेस। पैलेटाइन प्रोसेस फेलियर हो जाती है फ्यूज होने में, ठीक है, इन द इंट्रा यूटेराइन पीरियड, और मोस्टली किसमें रहेगा? एम्ब्रियोजेनिक पीरियड में। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। आगे बात समझ में। और इसको क्या बोलते हैं? पैलेटोकसिस बोला जाता है। आगे बात समझ में। मोर अफेक्टेड फीमेल देन मेल। मैंने आपको क्लेफ्ट लिप के बारे में बताया था कि मोर अफेक्टेड मेल होता है, लेकिन क्लेफ्ट पैलेट में कौन होता है? मोर अफेक्टेड फीमेल होती है। आगे बात समझ में। इसके बाद में कोज देखो, कोज सेम जो मैंने आपको क्लेफ्ट लिप के अंदर बताया था, क्लेफ्ट लिप के अंदर बताया था, वही सेम रहेंगे कोज, जिसके अंदर मैंने बात की टेट्रोजेनिक मेडिसिन वगैरह है ना, और रुबेला वायरस की बात की थी, और इसके साथ साथ में एक्सरे है, टोबैको है और एल्कोहलिज्म, ये सारे क्या रहेंगे? कोज रहते हैं। साइन सिम्टम देखो कि क्या कौन कौन से साइन सिम्टम आएंगे। तो साइन सिम्टम की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या रहेगा? सकिंग एंड स्वोल्विंग प्रॉब्लम। क्या रहती है? सकिंग एंड स्वोल्विंग भी क्या रहेगी? प्रॉब्लम रहती है। आई बात समझ में। इसके बाद में डेंटाइन प्रॉब्लम मतलब टीथ की क्या रहेगी? प्रॉब्लम रहती है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में ओटाइटिस मीडिया। अब क्लेफ्ट क्या हो गया है? क्लेफ्ट प्लेट की प्रॉब्लम है, जो हार्ड प्लेट या सॉफ्ट प्लेट है उसमें क्या है? फ्यूज नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या है? स्टेकियन ट्यूब में क्या हो जाता है? स्टेकियन ट्यूब में इंफेक्शन हो जाता है, और स्टेकियन ट्यूब में इंफेक्शन हो जाता है तो आपको पता है स्टेकियन ट्यूब किससे जुड़ी रहती है? थ्रोट में तो ये जुड़ी रहती है नेजोफेरिंक्स से। किससे? नेजोफेरिंक्स से। और जो ईयर होता है उसमें कहां से जुड़ी रहती है? ये मिडल ईयर से। किससे? मिडल ईयर से। तो स्टेकियन ट्यूब है वो इन्फेक्शन हो जाएगा नेजोफेरिंग के थ्रू, किसमें चला जाएगा? मिडल ईयर में। और मिडल ईयर के इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। आगे बात समझ में कि ओटाइटिस मीडिया भी रहेगा। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा? डिसआर्थरिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन स्पीच ड्यू टू मसल्स प्रॉब्लम एंड मसल प्रॉब्लम की वजह से, या फिर वीकनेस की वजह से, मसल वीकनेस की वजह से या मसल प्रॉब्लम की वजह से जो बोलने में अगर डिफिकल्टी आ रही है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं डिसआर्थरिया। आगे बात समझ में।
डिफिकल्टी इन स्पीच बहुत सारी टर्म होती हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा होगा, डिसआर्थरिया होगा। अगली बात समझ में, इसके साथ में डिस्फेजिया, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग, स्वॉल्विंग में भी क्या आएगी, डिफिकल्टी आएगी। कौन से पेशेंट को, क्लेफ्ट प्लेट वाले पेशेंट को। आगे बात समझे, सर्जिकल मैनेजमेंट देखो, मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, मैनेजमेंट में सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जिकल इंटरवेंशन, और सर्जिकल इंटरवेंशन के अंदर एक सर्जरी करते हैं अपने, उस सर्जरी का नाम है प्लेटोप्लास्टी, या तो इसको क्या बोलते हैं, प्लेटोप्लास्टी बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है स्टेफाइलोरेफी। क्या बोलेंगे, स्टेफाइलोरेफी बोलते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, स्टेफाइलोरेफी किसे बोलेंगे, तो स्टेफाइलोरेफी किसको बोलते हैं, प्लेटोप्लास्टी को। सर्जिकल क्या रहेगा ये, सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्लेफ्ट प्लेट, क्लेफ्ट प्लेट का सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन कर देना, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं क्लेफ्ट, सॉरी स्टेफाइलोरेफी या प्लेटोप्लास्टी बोलते हैं। आगे देखो, टाइम ऑफ सर्जरी, टाइम ऑफ सर्जरी, टाइम ऑफ सर्जरी रहेगा 6 to 18 मंथ, 6 to 18 मंथ, कभी कभार 6 to 12 मंथ भी आ जाता है एग्जाम के अंदर, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है 6 to 12 मंथ को, और सेकंड प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, 6 to 18 मंथ को देनी है। आगे बात समझ में, इसके साथ साथ में पोजीशन, पोजीशन की बात करें तो प्रोवाइड द पोजीशन, प्रोवाइड द प्रोन पोजीशन, कौन सी देते हैं, प्रोन पोजीशन। अवॉइड कौन सी करते हैं, अवॉइड द सुपाइन पोजीशन। क्लेफ्ट प्लेट वाले पेशेंट को हमेशा ही सुपाइन पोजीशन है वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, लेकिन प्रोवाइड कौन सी करवाते हैं, प्रोन पोजीशन देते हैं। आगे बात समझ में, इसके साथ साथ में आगे अगर बात करें तो और क्या क्या करना है, जैसे डू नॉट द सक्शन, पेशेंट को क्या नहीं करना है, छोटे बच्चे को सक्शन नहीं करना है यहाँ पे, और क्या नहीं करना है, डू नॉट द ब्रश, ब्रश जो करते हैं वो भी बच्चे को नहीं करवाना होता है। आगे बात समझ में, इसके साथ साथ में अवॉइड यूज, अवॉइड यूज ओरल थर्मामीटर, ओरल थर्मामीटर, स्ट्रो, फोरक, स्ट्रो, फोरक वगैरह है, ये भी अपने को क्या नहीं करना होता, यूज नहीं करना होता। ठीक है, टंग डिप्रेशर, पेशेंट को कभी भी क्या नहीं करता है, क्या नहीं करना होता, टंग डिप्रेशर वगैरह है ये यूज नहीं करना होता है। इसके साथ साथ में यूज द, क्या क्या चीजें यूज करनी है, तो आपको करना है सीपी कप, सॉरी सीपी कप एंड सॉफ्ट कप, सॉफ्ट कप ड्यूरिंग गिविंग द फूड, फूड के दौरान जब भी आपको यूज करना हो तो क्या क्या चीजें यूज करते हैं, सीपी कप आता है, कप और सॉफ्ट कप आते हैं, उसका क्या करना है, मोस्टली यूज करना है। आगे बात समझ में, तो ये क्या था, ये क्लेफ्ट प्लेट के बारे में था।
इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपने ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला विद इसोफेजियल अट्रेजिया। ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला विद इसोफेजियल अट्रेजिया पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले अपने पता करते हैं फिस्टुला और अट्रेजिया क्या होता है। तो फिस्टुला क्या होता है, abnormal opening between the two organ and tube। दो ऑर्गन के बीच में या ट्यूब के बीच में abnormal ओपनिंग हो जाए उसको क्या बोलते हैं, फिस्टुला। और अट्रेजिया की बात करें तो ये क्या होता है, एनी ऑर्गन फॉर्मेशन ऑफ ब्लाइंड पाउच का फॉर्मेशन हो जाना। जैसे ये कोई ऑर्गन है, ये ट्यूब है, इसके बीच में क्या हो जाए, बिल्कुल ही ब्लाइंड पाउच का फॉर्मेशन हो जाना, बिल्कुल बंद हो जाना। ये जो कंटिन्यूटी बनी हुई है ये क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं अट्रेजिया। आगे बात समझ में। या फिर अगर बात करें फिस्टुला की, तो फिस्टुला क्या होता है, अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाना। जैसे ये दो ऑर्गन है, दो ट्यूब है, इसके बीच में क्या हो जाना, अबनॉर्मल बीच में दो ओपनिंग हो जाना, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं फिस्टुला। आगे बात समझ में। ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है, बाद में क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रोसीजर में अलग अलग होता है, और ये अबनॉर्मलिटी भी हो सकती है। आगे बात समझ में। तो इसकी डेफिनेशन देखो ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला की। ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, तो इट इज ए congenital anomaly in which the abnormal opening between trachea and इसोफेगस। ट्रेकिया एंड इसोफेगस के बीच में क्या हो जाएगी, अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं। आगे बात तो समझ में। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा, इंसिडेंस की बात करें तो इंसिडेंस होता क्या है, न्यू केस की स्टडी करना, उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंस। तो इसके अंदर क्या रहेगा, प्री मैच्योर बेबी, मोस्टली सबसे ज्यादा किसमें होता है, प्री मैच्योर बेबी के अंदर। और LBWB का मीनिंग होता है लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी, लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी के अंदर या फिर LBW या प्री मैच्योर बेबी के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला होता है। इसके बाद में टाइप की बात करते हैं। टाइप की बात करें तो मोस्टली 5 टाइप का होता है, मोस्टली 5 टाइप का। सबसे पहले देखो टाइप फर्स्ट की बात करें तो ये इसमें होता क्या है, देखो ये क्या है, ट्रेकिया। ये ट्रेकिया के अंदर रिंग है, और ये ट्रेकिया है वो बाइफरगेट हो चुका है। बैक साइड क्या है, इसके बैक साइड है वो है इसोफेगस, ठीक है। ये हो जाता है, मतलब इसमें क्या है, फर्स्ट टाइप में इधर दोनों साइड क्या बना हुआ है, ब्लाइंड पाउच बने हुए हैं।
तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इस पार्ट को बोलते हैं अपने प्रोक्सिमल पार्ट। क्या बोलेंगे, इसोफेगस का कौन सा पार्ट है, प्रोक्सिमल पार्ट है। और इस पार्ट को बोलते हैं डिस्टल पार्ट। किसका पार्ट है, डिस्टल, इसोफेगस का पार्ट है, क्योंकि नीचे क्या है, ये स्टमक जुड़ा हुआ है। आगे बात समझ में। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या रहेगा, प्रोक्सिमल एंड distal part of esophagus formation blind pouch मतलब अट्रेजिया बन गया। दोनों ही साइड में क्या है, ब्लाइंड पाउच बने हुए हैं। ये क्या बन गया है, ब्लाइंड पाउच। तो और ये रहता है लगभग 4 to 7%। कितना परसेंट, 4 to 7% रहता है टोटल का। टोटल का कितना रहता है, 4 to 7%। फर्स्ट टाइप के अंदर ऐसा होता है। इसके बाद में आगे देखो सेकंड टाइप सेकंड के अंदर, पहले वाले टाइप के अंदर क्या रहेगा, देखो पहले वाले टाइप के अंदर क्या है, ओनली इसोफेजियल क्या है, अट्रेजिया है। क्या है, अट्रेजिया। आगे बात समझ में। आगे वाले टाइप में क्या रहेगा, सेकंड टाइप के अंदर, इसके अंदर ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला विद क्या रहेगा, इसोफेजियल अट्रेजिया। बताएंगे कैसे होगा। तो ये देखो ये क्या है, ये ट्रेकिया है आगे, और बैक साइड क्या बनी हुई है, बैक साइड बनी हुई है इसोफेगस। और इसोफेगस के अंदर क्या बन गया, एक ब्लाइंड पाउच बन गया। आगे बात समझ में, क्या बन गया है, ब्लाइंड पाउच। तो ये जो मैंने बताया था आपको डिस्टल पार्ट, ये क्या है, ये सेकंड टाइप का है। डिस्टल पार्ट है वो क्या बन गया है, ये बना लिया है फिस्टुला। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ इसोफेगस abnormal ओपनिंग विद ट्रेकिया के साथ में क्या बना लिया इसने, abnormal ओपनिंग बना ली है। और क्या रहेगा, और डिस्टल पार्ट ऑफ इसोफेगस फॉर्मेशन ब्लाइंड पाउच, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं टाइप सेकंड। क्या बोलेंगे इसको, टाइप सेकंड। और ये क्या रहता है, लेस देन 1% रहता है। इसके साथ साथ मोस्ट डेंजरस टाइप। अगर आपसे पूछे एग्जाम के अंदर मोस्ट डेंजर टाइप कौन सा होता है, तो मोस्ट डेंजर टाइप कौन सा रहेगा, ये सेकंड टाइप का रहता है। ठीक है, ये मोस्ट डेंजर टाइप क्यों होता है, तो देखो जैसे ही ये इसोफेगस है, ये किसके साथ में जुड़ा हुआ, ट्रेकिया के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ट्रेकिया के साथ में जब जुड़ा रहेगा, तो जैसे ही बेबी है वो ब्रेस्ट फीड करता है, ब्रेस्ट फीड करेगा तो सारा फीड किस में चला जाएगा, लंग्स के अंदर चला जाता है। तो जिससे क्या हो जाएगा, बेबी को क्या होने के चांस रहते हैं, एस्पिरेशन। तो चांसेस न लिख के इसको क्या लिखेंगे, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। एस्पिरेशन के क्या रहते हैं, इस बच्चे को रिस्क रहते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में आगे देखो टाइप थर्ड, इसमें भी क्या होगा, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला विद इसोफेजियल अट्रेजिया। ठीक है, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला विद इसोफेजियल अट्रेजिया रहेगा।
तो इसके अंदर देखो क्या रहेगा, इसके अंदर ये तो स्टमक आ ही गया, इसके अंदर क्या है, ये है रिंग किसकी, ट्रेकिया की, और ये क्या बन गया है, ऊपर एक पाउच बन गया है। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट, ये कौन सा टाइप है, थर्ड टाइप है। आगे बात समझ में, तो क्या रहेगा, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ इसोफेगस फॉर्मेशन ब्लाइंड पाउच। देखो ये कौन सा पार्ट है, प्रोक्सिमल पार्ट है इसोफेगस का, ये तो क्या बना लिया, ब्लाइंड पाउच। और डिस्टल पार्ट ऑफ इसोफेगस फॉर्मेशन ऑफ फिस्टुला विद ट्रेकिया। ट्रेकिया के साथ में जो डिस्टल पार्ट है ये इसोफेगस का, इसने क्या बना लिया है, एक मतलब ट्रेकिया के साथ में मतलब फिस्टुला बना लिया है, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं थर्ड टाइप। आगे बात समझे, इसके साथ साथ में ये जो रहता है ये 85 टू 90% रहता है। कितना परसेंट, 85 टू 90%। और इसके अंदर क्या रहेगा, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला का मोस्ट कॉमन टाइप अगर आपसे बात करें तो ये कौन सा रहेगा, थर्ड टाइप रहेगा, जिसके अंदर डिस्टल पार्ट तो जो है वो तो फॉर्मेशन कर लेता है फिस्टुला, और प्रोक्सिमल पार्ट है इसोफेगस का, वो क्या बना लेता है, ब्लाइंड पाउच का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। आगे बात समझ में, अगर बात करें इसके अंदर, तो देखो एयर जो है ट्रेकिया के अंदर जो एयर आ रही है वो कुछ एयर इसके अंदर चली जाएगी, किसके अंदर, स्टमक के अंदर। तो स्टमक के अंदर एयर भरना, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल डिस्टेंशन। क्या रहेगा इसके अंदर, एब्डोमिनल डिस्टेंशन रहेगा, बच्चे को क्या रहेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। इसके साथ साथ में जो एयर जा रही है वो प्रॉपर लंग्स के अंदर नहीं जा पाएगी, तो इसके साथ साथ में इस बच्चे को क्या रहेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और साइनोसिस भी रहता है। आगे बात समझ में, तो ये जो साइन है ये मोस्टली किसके अंदर आते हैं, थर्ड टाइप के अंदर आते हैं। आगे बात समझ में, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है, मोस्ट डेंजर टाइप कौन सा होता है। डेंजर तो होता है सेकंड वाला, और मोस्ट कॉमन टाइप जो रहेगा वो रहेगा इसका थर्ड। आगे बात समझ में, और ये परसेंटेज की बात करें तो 85 से 90% रहता है। इसके बाद में टाइप फोर्थ की बात करें तो इसको अपने बोलेंगे ओनली ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ओनली इसके अंदर क्या रहेगा, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला रहेगा। तो देखो कैसे रहेगा, ये क्या है, ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया में रिंग है, और इसके अंदर ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये फोर्थ टाइप है, इसको क्या क्या बोलते हैं, के टाइप ऑफ ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला का क्या बोलते हैं, इसको के टाइप भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे जो इंग्लिश जो अल्फाबेट है उनमें से के बना हुआ है। आगे बात समझ में, और इसमें क्या रहेगा,
distal part of distal and proximal part of esophagus both formation of fistula। मतलब ये क्या बना लेते हैं, अब नॉर्मल ओपनिंग बना लेते हैं दोनों, किसके साथ में, विद ट्रेकिया के साथ में क्या बना लेता है, ये अब नॉर्मल ओपनिंग बना लेता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, के टाइप भी बोलते हैं। आगे बात समझे, इसके साथ साथ में ये क्या रहेगा, लेस देन 1% रहेगा। कितना रहता है, लेस देन 1% रहता है। कौन सा, 5th नंबर वाला टाइप। इसके साथ साथ में आगे देखो, सॉरी 4th नंबर वाला, 5th टाइप 5th, इसके अंदर भी क्या रहेगा, ओनली ट्रेकियोइसोफेजल फिस्टुला रहेगा। तो 5th टाइप की बात करें तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, बिल्कुल ही ऐसे बन जाता है। ये तो फ्रंट साइड में क्या हो गया, ट्रेकिया, और ये क्या है, इसोफेगस है। तो क्या बन गया ये है, इसको बोलते हैं एच टाइप ऑफ ट्रेकियोइसोफेजल फिस्टुला। ट्रेकियोइसोफेजल फिस्टुला का क्या है, ये एच टाइप। इंग्लिश जो अल्फाबेट है उसमें एच जैसा बना हुआ है, और इसके अंदर, दोनों के अंदर, बोथ प्रोक्सिमल एंड डिस्टल पार्ट ऑफ द esophagus formation abnormal opening with trachea के साथ में क्या बना लेता है, ये abnormal opening बना लेता है, जिसको क्या बोलेंगे, एच टाइप। और ये लगभग 4% रहता है। टोटल का कितना रहेगा, 4% रहता है। आगे बात समझ में, तो ये थे 5 टाइप, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसको आराम से पढ़ सकते हो। थोड़ा सा एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं इसको मैं, जिससे आपको क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने जो टाइप पढ़ा था, वो पढ़ा था टाइप फर्स्ट। कौन सा टाइप पढ़ा था, टाइप फर्स्ट पढ़ा था, जिसके अंदर क्या पढ़ा था अपने, टाइप फर्स्ट के अंदर क्या हो जाए, ब्लाइंड पाउच बन जाएगा, प्रोक्सिमल और डिस्टल किसका, इसोफेगस का। तो जिसके अंदर बोथ टाइप है, जो प्रोक्सिमल और डिस्टल पार्ट है, उसका क्या बन जाएगा, ब्लाइंड पाउच बन जाता है। इसको क्या बोलेंगे, इसको टाइप फर्स्ट बोलते हैं। और इसके अंदर ओनली क्या रहेगा, अट्रेजिया रहता है। आगे बात समझ में। अगर अपने सेकंड टाइप की बात करें, तो सेकंड टाइप के अंदर क्या हो रहा था, प्रोक्सिमल पार्ट तो क्या बना रहा है, ट्रेकिया के साथ में अबनॉर्मल ओपनिंग बना रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो अबनॉर्मल और डिस्टल पार्ट जो है, ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है ब्लाइंड पाउच। और मोस्ट डेंजर पार्ट टाइप होता है, इसमें रिस्क रहती है एस्पिरेशन की, ठीक है। आगे बात समझिए, इसमें बच्चे को और क्या हो सकता है, इसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। आगे बात समझ में। इसके बाद में थर्ड टाइप की बात की थी, जिसके अंदर क्या है, जो प्रोक्सिमल पार्ट है ना, वो क्या है, ब्लाइंड पाउच बना हुआ है, और डिस्टल पार्ट जो है वो क्या बना हुआ है, इसोफेगस के अंदर फिस्टुला फॉर्मेशन कर लिया है। मोस्ट कॉमन टाइप है ये, और कितना परसेंट है, 85 से 90% है। आगे बात समझ, इसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन होने के चांस रहते हैं, बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो जाएगा, और साइनोसिस होने के चांस रहते हैं। इसके बाद में फोर्थ टाइप, के टाइप बोलते हैं इसको। कौन सा टाइप बोलते हैं, के टाइप बोलते हैं। इसके अंदर लेस देन 1% रहता है ये। और इसके बाद में एच टाइप के बारे में बताया था मैंने, कि एच टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ये कैसा बना हुआ है, एच के टाइप के बेसिस पे बना हुआ है, और ये लगभग 4% के करीब रहता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे अपने पढ़ते हैं, आगे साइन सिम्टम ऑफ
साइन सिम्टम ऑफ ट्रेकियोइसोफेजल फिस्टुला। ट्रेकियोइसोफेजल फिस्टुला के अंदर क्या क्या साइन आते हैं? तो इसमें आते हैं 3C साइन। 3C साइन, 3C साइन के अंदर सबसे पहले कफिंग, बच्चे को क्या होगी? कफिंग होगी, साइनोसिस और चोकिंग। कफिंग, साइनोसिस और चोकिंग रहती है। आगे बात, ये थे 3C साइन, इनको बोलते हैं अपने क्लासिकल साइन। क्लासिकल साइन ऑफ ट्रेकियोइसोफेजल फिस्टुला। ट्रेकियोइसोफेजल फिस्टुला के क्लासिकल साइन कौन कौन से होते हैं? तो इसके अंदर कफिंग, साइनोसिस और चोकिंग रहते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में और अगर बात करें कौन कौन से साइन आएंगे, तो इसके अंदर क्या रहेगा? ड्रूलिंग, ड्रूलिंग एंड एक्सेसिव सलाइवेशन। ड्रूलिंग एंड एक्सेसिव सलाइवेशन रहेगा। ड्रूलिंग का मीनिंग है लार का गिरना, साइड से क्या गिरेगी? लार गिरती रहेगी। और एक्सेसिव क्या रहेगा? सलाइवेशन होता रहेगा। इसके साथ साथ में और क्या होगा? फ्रोथी सलाइवा, फ्रोथी सलाइवा। फ्रोथी सलाइवा का मीनिंग है जागदार। जागदार क्या आएगा? मतलब जैसे ऐसे लगता है जैसे अपने या जाग से क्या है? मिल्की व्हाइट कलर का, अगर बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो तो जागदार क्या आएगा? साथ में सलाइवा आएगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं फ्रोथी सलाइवा। रिस्क फॉर एस्पिरेशन क्या रहेगा? रिस्क फॉर एस्पिरेशन, एस्पिरेशन की रिस्क रहती है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल क्या रहेगा? डिस्टेंशन, डिस्टेंशन रहेगा। और क्या रहेगा? साइनोसिस, सेल का कलर या टिश्यू का कलर कैसा रह जाएगा? व्हाइट, सॉरी ब्लू कलर का हो जाता है। इसके साथ साथ में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बेबी किस में चला जाएगा? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में भी चला जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे लिखो डायग्नोसिस। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर मोस्ट कंफर्मेटरी जो डायग्नोसिस रहेगा वो क्या रहेगा? मोस्ट कंफर्मेटरी डायग्नोसिस वो रहता है मोस्ट कंफर्मेटरी। अगर बात करें तो रेडियो ओपेक कैथेटर, रेडियो ओपेक कैथेटर ट्यूब। रेडियो ओपेक डाई डाल के अपने कैथेटर से क्या करेंगे? एग्जामिनेशन करते हैं और बाद में क्या करवाते हैं? एक्सरे। क्या करवाते हैं? एक्सरे करवाते हैं, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि पेशेंट को प्रॉब्लम कहां पे है। रेडियो ओपेक का मीनिंग है यहां पे क्या डालेंगे? डाई। पेशेंट को क्या डालते हैं? डाई डालते हैं, जिससे अपने एक्सरे करके देखेंगे और एक्सरे से अपने को पता चल जाएगा कि अबनॉर्मलिटी या फिस्टुला कहां पे फॉर्मेशन हुआ है, या फिर अगर बात करें ब्लाइंड पाउच या ट्रेजिया कहां पे फॉर्मेशन हुआ है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे मैनेजमेंट देखो। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर किन बातों का ध्यान में रखें? परी ऑपरेटिव। परी ऑपरेटिव के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है? पेटेंट एयरवे, पेटेंट एयरवे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। किस में रखेंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी में। कि पेटेंट, पेटेंट एयरवे का अपने को स्पेशली क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, पेटेंट एयरवे खुला रखना, एयरवे को। इसके साथ साथ में सक्शनिंग,
सक्शनिंग वगैरह है वो करते रहना है, जिससे क्या हो, एस्पिरेशन ना हो। आ गई बात समझ में। प्रोवाइड द सेमी फाउलर पोजिशन, प्रोवाइड द सेमी फाउलर पोजिशन। ऐसा डायग्नोसिस हो जाता है बच्चे को कि इसको क्या ट्रेकियोसिस इसोफेजल फिस्टुला है, तो एनपीओ रख दो, एनपीओ नथिंग पर ओरल। आगे बात समझे, या नील पर ओरल या नथिंग पर ओरल अपने क्या कर देते हैं, पेशेंट को कर देते हैं, पेशेंट को बंद कर देते हैं। डाइट वगैरह, फ्लूड फूड वगैरह। इसके साथ में सर्जरी, सर्जरी की बात करें तो इसके अंदर दो कंडीशन है। फर्स्ट स्टेप सर्जरी के अंदर क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप सर्जरी, फर्स्ट स्टेप सर्जरी के अंदर अपने क्या करेंगे, अगर इसको सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन करना है तो इसके अंदर क्या करते हैं, अपने गैस्ट्रोटोमी करते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोटोमी करते हैं। गैस्ट्रोटोमी का मीनिंग होता है यहां पे कि पेशेंट को गैस्ट्रोस्टोमी करते हैं। गैस्ट्रोस्टोमी का मीनिंग है यहां पे ओपनिंग इन द स्टमक के अंदर क्या करते हैं, अपने ओपनिंग करते हैं। इसके बाद में अपने आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चे के अंदर, जैसे मैंने बताया था आपको कि ये जो ब्लाइंड पाउच है ये बना हुआ है, ये ब्लाइंड पाउच है ये बना हुआ है। इसके बीच में देखो, ब्लाइंड पाउच के बीच में यहां पे इसके अंदर अगर लेस देन 2.5 सेंटीमीटर का गैप है, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर का गैप है, तो अपने क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, सर्जिकली एंड अनास्टमोसिस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एंड टू एंड अनास्टमोसिस। इसको खींच के ऐसे क्या करेंगे, इसको खींच के क्या कर देंगे, ऐसे यहां पे इसको खींच के सुचरिंग कर दी जाती है यहां पे। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको फर्स्ट स्टेप सर्जरी बोलते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अपने गैस्ट्रोस्टोमी करते हैं और इसके बाद में क्या करते हैं, इसको खींच के क्या कर देते हैं, साथ में मिला के एंड टू एंड अनास्टमोसिस कर दिया जाता है। तो अगर ये गैप है वो लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है। आ गई बात समझ में। इसके बाद में अगर सेकंड स्टेप की बात करें, सेकंड स्टेप सर्जरी का सेकंड स्टेप क्या होगा, इसके अंदर अपने क्या करते हैं, इसके अंदर ये अगर गैप देखो, जैसे ये जो गैप है ये मोर देन 2.5 सेंटीमीटर का है। अगर ये मैंने पहले गैप बताया था आपको, ये कितना हो, मोर देन 2.5 सेंटीमीटर का हो, तो इसके अंदर अपने क्या करेंगे, इसके अंदर अपने क्या करेंगे, ये जो गैप है ये मोर देन 2.5 सेंटीमीटर का है, तो इसके अंदर अपने क्या लेते हैं, ग्राफ्ट लेते हैं, ग्राफ्ट। ठीक है, और ग्राफ्ट लेके कहां से लेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से लेते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन से वहां का जो पार्ट है, एक पार्ट है, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट है, इसको यहां से कट करेंगे लगभग 2 सेंटीमीटर के करीब, और यहां पे अपने क्या कर देंगे, लगा देंगे। और अगर ये जो मोर देन 2.5 सेंटीमीटर का गैप है, इसके बाद में यहाँ पे क्या कर दी जाती है, सुचरिंग कर दी जाती है। उसको क्या बोलेंगे, सेकंड स्टेप सर्जरी, जिसमें ग्राफ्ट लेते हैं। और ग्राफ्ट कहां से लेते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन से लेते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करेंगे पोस्ट ऑपरेटिवली, पोस्ट ऑपरेटिव की बात करें तो ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेगा पेटेंट एयरवे। एयरवे को क्या रखना है, अपने को पेटेंट रखना है, खुला रखना है, जिससे डिफिकल्टी ना हो। और क्या करेंगे, और प्रिवेंट द एस्पिरेशन से क्या करवाएंगे, प्रिवेंट करवाते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या करेंगे, पेन मैनेजमेंट। क्या करेंगे, पेन मैनेजमेंट, बच्चे को पेन न हो, पेन मैनेजमेंट
क्यों करेंगे? टू प्रिवेंट द साइनोसिस। याद रखना, बच्चे को जितना ज्यादा पेन होगा उतना ज्यादा साइनोसिस होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड पेन के अंदर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसीलिए बच्चे को क्या करेंगे? अवॉइड द क्राइंग। बच्चे को क्राइंग से अवॉइड करें, क्राई से। क्राई हो या फिर पेन हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या होने के चांस रहते हैं? साइनोसिस। क्योंकि ऑक्सीजन, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा? पेशेंट को साइनोसिस ज्यादा होगा। आई बात समझ में? इसके साथ साथ में और क्या करेंगे? बिफोर स्टार्ट फीडिंग स्टार्ट कराने से पहले आइडेंटिफाई द सर्जरी। सर्जरी को क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे किसके साथ में? विद इसोफेगोग्राम। क्या करवाएंगे? इसोफेगोग्राम करवाते हैं। इसोफेगोग्राम का मीनिंग है कि इसोफेगस के अंदर डाई डाल के देखेंगे कि इसमें कंटिन्यूटी है। जो मैंने बताई थी अभी सर्जरी होने के बाद में यहाँ पे सपोज इसकी ये लगे हुए हैं सुचा, तो इसके अंदर क्या है? कंटिन्यूटी अच्छी तरह से बनी हुई है या नहीं है। तो इसोफेगोग्राम करके देखेंगे, जिससे पता चल जाएगा अपने को कि कंटिन्यूटी अच्छी तरह से बन गई। उसके बाद में क्या करेंगे? अपने स्टार्ट करेंगे फीडिंग वगैरह। तो फीडिंग स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्ट फीडिंग, आइडेंटिफाई द सर्जरी जो की है वो आइडेंटिफाई करना है किसके साथ में? विद इसोफेगोग्राम के साथ में। आगे बात समझ में? तो ये था अपना टॉपिक, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहले भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आज तक यहीं तक। थैंक यू।